बानी पीटीआई के मुख्तदरा मुखालिफ बयानिए से पार्टी मकबूल हो रही है या उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में पुल का किरदार अदा करके सियासी दर्जा हरारत नीचे ला सकते हैं? क्या मुल्तानी गद्दी नशीन का मुसालिहाना और मुफाहमियाना रवैया उनको पार्टी की क़यादत करने से रोकता है या अडयाला का कैदी भी ऐसा नहीं चाहता? फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल अराकीन की वापसी से तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हो सकता है? वज़ीर आज़म की जानिब से ताउन की पेशकश के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को नई शुरुआत के लिए कौन से मुस्बत इक़दाम करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जेल में है और सानवी क़यादत जेल से बाहर है, लेकिन जो क़यादत जेल से बाहर है उससे भी मुशावरत के लिए जेल की क़यादत की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन मसला यह है कि इनकी मुलाकात भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पार्टी बहरानी कैफियत से दो चार है। और पार्टी में एक सोच ये है कि टकराव से गुरेज किया जाए, लेकिन दूसरी सोच ये है कि टकराव में बका है। पार्टी का एक ग्रुप मुख्तदरा से बातचीत को जरूरी समझता है, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पर जोर देता है और मुज़ाहमत की सियासत का मुखालिफ है। शाह महमूद कुरैशी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी मुल्तानी गद्दी की निस्बत उनकी सियासी गद्दी ज़्यादा मजबूत नहीं और अडयाला का महात्मा उनकी निस्बत वो आवाज़ें ज़्यादा सुननी पसंद करता है जो उनकी दबंग आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और क्रीज से निकल कर खुलकर खेलते हैं। लेकिन सियासत T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच है, जिसमें धीरे धीरे मैच का पांसा अपने हक में किया जाता है और इस खेल के माहिर शाह महमूद कुरैशी समझे जाते हैं, जिनसे गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने मुलाकात की। और ये मुलाकात कोट लखपत जेल की बजाय PKLI में हुई, जहां 28 अक्टूबर से शाह महमूद कुरैशी ज़ेर इलाज हैं। ज़राए के मुताबिक PTI के साबिक रहनुमा बानी चेयरमैन की रहाई के लिए तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं और उनके नज़दीक मौजूदा क़यादत इस काबिल नहीं और ना ही वो चाहते हैं कि बानी PTI जेल से बाहर हों। ज़राए का यह भी बताना है कि इस तहरीक में इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी के अलावा असद उमर, अली जैदी, मौलवी महमूद, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा भी शामिल हो सकते हैं और मुजव्वज़ा तहरीक शुरू करने की इजाज़त बानी PTI से ही ली जाएगी। और ये सब कुछ शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई से मशरूत है। शाह महमूद कुरैशी साइफर और 9 मई के मुकदमात में 19 अगस्त 2023 से गिरफ्तार हैं और इनके खिलाफ इस वक्त इस्लामाबाद में 17 और लाहौर में 11 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि 3 मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं। उन्होंने 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म चैलेंज कर रखी है। शाह महमूद कुरैशी सियासी इख्तलाफात और मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर भी यकीन रखते हैं और इसके हवाले से भी उन्होंने कोट लखपत जेल से 13 मई और 2 जुलाई को बानी PTI के नाम खत भी लिख रखे हैं। वो टकराव की सियासत की बजाय अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करें और मुख्तदरा की बजाय सियासी क़यादत से मुज़ाकरात करके सूरत हाल को अपने हक में लाएं। और इसके अलावा 22 सितंबर को डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी ने एक मुश्तरका खत लिखा जिसमें शाह महमूद कुरैशी की रहाई का मुतालबा किया गया। गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात में सियासी रहनुमाओं में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि PTI को सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। इमरान इस्माइल के बकौल PTI की मौजूदा क़यादत बानी की रिहाई की बजाय सिर्फ अपनी सियासत चमका रही है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी अगर कंप्रोमाइज होते तो वो जेल से बाहर होते और वज़ीर आज़म होते। शाह महमूद कुरैशी या हमारे जो दीगर असीरान जेल में हैं लीडर्स, उनसे पार्टी का जीरो ताल्लुक वास्ता है और इस वक्त पार्टी एक बहुत मुश्किल और संगीन हालात से गुजर रही है। इमरान खान जेल में है, कोई मूवमेंट ये चलाने के काबिल नहीं है, वे फॉरवर्ड इनके पास नहीं है। ये इमरान खान को जेल में डाल के अपनी जो सियासत चमका रहे हैं और जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त पनप रहा है, कोई अकल इनफहम इनके अंदर है नहीं कि टेम्परेचर्स को नीचे लाना पड़ेगा, ना कि टेम्परेचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो है ये बच्चों वाला गेम आप देख रहे हैं। विद इन PTI वो इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं और उधर इमरान खान जेल में, उनके लिए रिलीज इमरान खान का कोई प्रोग्राम नहीं है। जबकि PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को मशवरा दे रहे हैं कि वो कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करें, क्योंकि वो उन्हें मुस्बत मशवरा देंगे। सोहेल अफरीदी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। सोहेल अफरीदी साहब को मैं ये कहूँगा, आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। ये आपको कोई अकल की बात बताएंगे। आपकी जो इस वक्त की लीडरशिप है वो सियासी तौर पर नाबालिग है। शाह महमूद कुरैशी से साबिक PTI रहनुमाओं की मुलाकात से मुतल्लिक पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि ये पार्टी से निकाले गए अफराद हैं, जिनकी वापसी का फैसला कोट लखपत से नहीं बल्कि अडयाला जेल से होगा। 9 मई के बाद इन लोगों की बुनियादी मेंबरशिप्स कैंसिल की हुई है, यानी कि ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है।
और मैं ये समझता हूँ कि पुराने ताल्लुकात होंगे, इत्मीदारी के लिए गए होंगे, नथिंग मोर देन दैट। कोई भी मूव, कोई भी तहरीक, कोई भी फैसला अडियाला के अलावा अगर कोई कहीं जाने की कोशिश करता है तो उसको नाकामी के अलावा और नाकामी की धूल चाटने के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। इनमें से बहुत से लोग अडियाला जाते हैं पूरा साल, उनको वापस तक नहीं लिया पार्टी में। मशरों पे अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम है और अहम नाम है, और बानी पीटीआई ने अपनी वजारत उज़्मा में उन्हें वज़ीर ख़ारजा का अहम तरीन ओहदा दिया और हर मामले में उनसे मुशावरत किया करते थे। उनकी तजवीज़ पर ही असम्बली तोड़ने का फैसला भी किया गया था। हमारा तो रोल था कि हमने कहा जरूर तोड़ दें। आप में से शाह कोई भी ऐसा महमूद नहीं कुरैशी साहब की तजवीज़ थी एक्चुअली, और हमने इसको फुल सपोर्ट मैंने किया था, हमारे ने भी सपोर्ट किया। हाँ, तजवीज़ तो शाह साहब की थी। ये ब्रेन चाइल्ड कुरैशी साहब शाह साहब का था, बिल्कुल। शाह महमूद कह रहे हैं कि असम्बली तोड़ दें। हाँ, उसको और आप सारे खड़े हो गए साथ, हम खड़े हो गए साथ उसके। लेकिन इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी को पार्टी में सेकंड इन कमांड का दर्जा हासिल नहीं, और बकौल हफीजुल्लाह न्याजी के बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जगह मुराद सईद को क़यादत सौंपना पसंद करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी की बात करें तो इस्लामाबाद की अदालत ने संजानी जलसा केस में उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए थे। उधर तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि सियासी मसाइल को सियासी तरीके से हल नहीं किया जा रहा, और बहरहाल उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि पीटीआई और हुकूमत दोनों में से एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात नहीं कर रहा। कोई ऐसी मुज़ाकरात न एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त हो रही है, न हुकूमत के साथ हो रही है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि सियासी मसाइल का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मुख्तर काबीना तश्कील दे दी। इसके अलावा सूबे में क़याम अमन से मुतल्लिक वो सियासी जमातों का जिरगा भी बुला रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान और सिराजुल हक, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता किया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात की और उन्हें भी जिरगे में शिरकत की दावत दी। ज़राए के मुताबिक दोनों में सूबे में क़याम अमन समेत दीगर अमूर पर भी इत्तेफाक राय देखने में आया है, जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपीके का कहना था कि सूबे में अमन व अमान के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है और खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सीएम साहब ने भी, स्पीकर साहब ने भी और असद कैसर साहब ने भी दावत दी है कि गालिबन वो चंद दिनों के अंदर एक जिरगा बुलाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप सूबे की अमन की, खुशहाली की और तरक्की की बात करेंगे तो हम बिल्कुल आएंगे। इस सूबे को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है।